अमन गुप्ता की लैंग्वेज में बोलते हैं ना, अरे वो देख लेंगे, हम कर लेंगे। ये ही करना है। अमन गुप्ता ने बोट जैसे ब्रांड को सिर्फ 5 साल में कहां से कहां पहुंचा दिया। तो शार्क टैंक इंडिया ने भारत को सबसे बड़ी चीज जानते हैं क्या दी है? हौसला, उम्मीद। और एक एंटरप्रेन्योर के लिए उम्मीद बहुत बड़ी ताकत होती है। शार्क टैंक इंडिया ने लोगों को ये भरोसा दिलाया कि सपनों की उड़ान सबसे ऊंची होती है, और जब सपने उड़ान भरते हैं ना, तो आसमान छोटा पड़ जाता है। देश के हर गली कूचे में एंटरप्रेन्योर्स हैं, भर भर के टैलेंट है। और जानते हैं उससे भी बेस्ट चीज क्या है? उतने ही इन्वेस्टर्स भी हैं। शार्क टैंक इंडिया जैसे शोज हमें ये भरोसा दिलाते हैं कि अगर आपके पास वो बिग आइडिया है और आपको पिच करना आता है, तो दुनिया आपके कदमों में आकर गिर सकती है। दोस्तों, अगर आप वो एंटरप्रेन्योर हैं जिसको सिर्फ उस एक मौके की तलाश है, तो उस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। अपनी बात को इतनी संजीदगी से रखना है, इतनी सॉलिडेरिटी से रखना है। आज हम बात करेंगे उन चीजों की जो आपको कहां से कहां ले जाएंगी जब आप उस क्षण में होंगे, उस मोमेंट में होंगे जब आपको अपनी बात रखनी होगी। दोस्तों, मौका मिलता है, मौके मिलते रहते हैं, लेकिन अगर हमने उस मौके का फायदा नहीं उठाया तो हमारी किस्मत नहीं बदल सकती। तो उस मौके का फायदा उठाने के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। मैं अगर आपसे पूछूं कि शार्क टैंक इंडिया की आपकी सबसे फेवरेट या सबसे यादगार पिच कौन सी है, तो ज्यादातर लोग मुझे जवाब देंगे पीयूष बंसल की विनिंग पिच जो फिनाले में दिखाई थी, ग्रैंड फिनाले में। मेरी भी वो सुपर फेवरेट पिच है। क्यों? क्योंकि उसको देखकर दिल में ऐसा जोश भरा, दिल में ऐसी उम्मीद भरी, एक पॉजिटिविटी आई। समझ में आया कि पिच कैसे करते हैं, क्योंकि वो पिच थी जिसने उनको आज यहां इस मुकाम पर पहुंचाया है। तो आप समझ सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग का, अच्छी गुड कम्युनिकेशन, गुड पिच का कितना इंपॉर्टेंस है। आप समझ लेते हैं कुछ ग्रेट टिप्स जिनको सीखकर आप बन जाएंगे एक परफेक्ट स्टोरी टेलर अपनी परफेक्ट पिच के लिए। तो सबसे पहली चीज आपके पास होनी चाहिए आपकी पिच में, वो है आपकी स्टोरी, आपकी स्क्रिप्ट। मान लीजिए आप XYZ प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट के बारे में लोग नहीं जानते। उसको समझाने के लिए आपको एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ेगी जिसे सुनकर सामने वाला उस पर भरोसा कर सके, उससे रिलेट कर सके, उसे जान सके। स्क्रिप्ट भी हो गई पास में, तो इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, इस स्टोरी की स्टोरी टेलिंग कैसे करेंगे, उसके एलिमेंट्स जान लेते हैं। जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है कॉन्फिडेंस। आप फिर से रीकैप कीजिए पीयूष बंसल की स्क्रिप्ट, पीयूष बंसल की पिच को। सबसे पहली चीज जो थी वो था उनका कॉन्फिडेंस। आज की डेट में भले ही वो कॉन्फिडेंस और दुगना बढ़ गया है, कई मल्टीपल्स में बढ़ गया है, लेकिन जब उन्होंने शुरू किया होगा या पहली बार एक इन्वेस्टर से बात की होगी जो उनकी बात माना होगा, वो उनके कॉन्फिडेंस की वजह से ही माना होगा। भरोसा, खुद पर भरोसा, अपने प्रोडक्ट पर भरोसा, अपने कॉन्सेप्ट पर भरोसा रखिए। कॉन्फिडेंस इज द की चीज है। दूसरी चीज है बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज में झलकना चाहिए कि आपको अपने बात पर भरोसा है। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंट रखते हैं तो सामने वाला भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रखेगा। कॉग्निशन, जो स्टोरी आपने प्रिपेयर की है, जो स्क्रिप्ट आपने प्रिपेयर की है, वो आपको याद होनी चाहिए। आई कॉन्टैक्ट, एक ऐसा की, एक ऐसी विंडो जिसके थ्रू आप सामने वाले के अंदर तक झांक सकते हैं। आई कांटेक्ट जब तक नहीं बनेगा तब तक सामने वाला पूरा अटेंशन आपको नहीं देगा। इसीलिए मेक श्योर जब आप अपनी पिच दे रहे हैं, उसकी स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। की बात होते ही डील डन तो नहीं होगी ना, काउंटर होगा, आपसे क्वेश्चंस होंगे। आपको इम्प्रोवाइजेशन बहुत जरूरी है। आपके सामने सिचुएशन आ जाएगी जब सामने वाला कोई ऐसा सवाल कर देगा जिसके लिए आप तैयार नहीं हो। उस वक्त पे इम्प्रोवाइजेशन, ह्यूमर लेकर आइए। अपनी पिच को इतना दमदार रखिए कि आपको कोई आपकी जगह से हिला ना पाए। प्रेजेंटेशन,
अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे? आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, मान लीजिए आपके पास समय नहीं है ग्रूमिंग का, आप एक इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो विजुअल प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। इसीलिए अपने आप को तैयार कीजिए, एज अ स्टोरी टेलर तैयार कीजिए। आपके प्रोडक्ट को दुनिया देखेगी, लोग सुनेंगे आपकी बात को। तो शार्क्स में से जो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल शार्क्स लगे वो थे अमन गुप्ता और पीयूष बंसल। क्योंकि अगर आपका कोई फेवरेट शार्क है तो मुझसे शेयर करना मत भूलिए कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही मजेदार टिप्स लेकर मैं आपके साथ हाजिर होती रहूंगी। मेरे चैनल पर बने रहिए जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग।